दोस्तों, आपने मोबाइल फोन्स में एक बात जरूर नोट की होगी, चाहे आपका फोन सस्ता हो, महंगा हो, एंड्रॉयड हो या एप्पल फोन हो, सब फोन हीट होते हैं। ये प्रॉब्लम सब फोन्स में है और आप इस प्रॉब्लम से परेशान भी होंगे, तो ये वीडियो देखते रहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपका फोन हीट क्यों होता है और फोन का हीट होना ठीक है या गलत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो एडू। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की बात करें तो वो गर्म होता है। आपने नोट किया होगा, चाहे कोई भी मशीन हो, कंप्यूटर की बात करें तो प्रोसेसर के ऊपर फैन लगा होता है जो प्रोसेसर को ठंडा रखता है। और अगर गाड़ी की बात करें तो उसका भी इंजन गर्म होता है, उसको ठंडा करने के लिए उसके आगे रेडिएटर भी लगाया जाता है। तो इसका मतलब कोई भी मशीन जब काम करेगी तो वो हीट जनरेट करेगी। दोस्तों, मशीन का काम करने के दौरान गर्म हो जाना, इसकी काफी सारी वजूहत हैं। और फोन के हीट होने की बात करें तो उसमें पहली वजह है फोन में लगा हुआ प्रोसेसर, जो फोन के सारे काम करता है। ये आपके फोन में लगा हुआ ऐसा पार्ट है जो हमेशा चलता रहता है, चाहे आप कोई काम कर रहे हो फोन पर या फोन स्टैंड बाई हो। हम इसको ज़्यादा गहराई में बात नहीं करते, बस बेसिक में आपको बता देता हूँ कि ये जो प्रोसेसर है ये बना होता है सेमीकंडक्टर का, और इसमें बहुत छोटे 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 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ऐसे में जब प्रोसेसर काम कर रहा होता है तो वो इधर से उधर, उधर से इधर दौड़ते हैं, और ऐसे में वो आपस में टकराते भी हैं। तो जब वो आपस में टकराते हैं तो हीट जनरेट होती है। तो दोस्तों, जितना तेज प्रोसेसर काम करता है उतनी ही तेज उसमें मौजूद इलेक्ट्रॉन दौड़ते हैं और आपस में तेजी से टकराते हैं, और फिर उतनी ही ज्यादा हीट जनरेट होती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल लेटेस्ट स्मार्टफोन्स स्लिम से स्लिम होते जा रहे हैं, और प्रोसेसर में इलेक्ट्रॉन के टकराने से जो हीट पैदा होती है, उस हीट को बाहर निकलने के लिए कोई जगह नहीं मिलती, क्योंकि फोन्स आजकल वाटरप्रूफ और डस्ट प्रूफ हैं। वो इतने ज्यादा पैक हैं कि हीट बाहर नहीं निकल सकती। इसीलिए प्रोसेसर से जो हीट पैदा हो रही होती है वो आपको फोन की बॉडी पर महसूस होती है। वैसे अगर नॉर्मल यूज करें तो प्रोसेसर इतना हीट नहीं होता। प्रोसेसर के ज्यादा गर्म होने की दूसरी वजह है ओवरलोड। जब हम प्रोसेसर पर ओवरलोड डालते हैं तो वो फास्ट काम करता है और उतनी ही हीट जनरेट होती है। मिसाल के तौर पर कि अगर आप अपनी कार को 30 या 40 की स्पीड पर चलाएंगे तो वो इतनी हीट नहीं होती, लेकिन अगर आप 100 या 120 की स्पीड पर चलाएंगे तो कार गर्म होगी। यही बात प्रोसेसर में है कि जब वो नॉर्मल काम कर रहा होता है, मसलन आपका फोन स्टैंड बाई है, या आप अपने फोन से सिर्फ मैसेजिंग कर रहे हैं या आप कॉल कर रहे हैं, तब उस वक्त भी प्रोसेसर काम कर रहा होता है, लेकिन इतना फास्ट नहीं काम कर रहा होता। उसकी हीट आपको आपके हाथ पर महसूस नहीं होती। लेकिन अगर आप अपने मोबाइल पर कोई हैवी काम कर रहे हैं, या आप कोई हैवी गेम खेल रहे हैं, या आप कोई चीज़ डाउनलोड भी कर रहे हैं और साथ ही साथ किसी से बात भी कर रहे हैं, या 4K रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मतलब कि कोई भी हैवी काम, तो दोस्तों प्रोसेसर को ऐसे में फास्ट काम करना होता है। तो जितना फास्ट प्रोसेसर काम करेगा उतना ही तेजी से इलेक्ट्रॉन भागेंगे और उतनी ही हीट जनरेट होगी। तो दोस्तों, एक बात और कि हीटिंग में आपके फोन की बैटरी का भी कहीं ना कहीं ताल्लुक होता है। आजकल हमारे फोन्स तो स्लिम से स्लिम होते जा रहे हैं और उनमें बैटरीज भी स्लिम होती जा रही हैं, लेकिन बैटरी टेक्नोलॉजी में बेहतरी नहीं आ रही। टेक्नोलॉजी के साथ साथ बैटरी को भी जितना छोटे से छोटा हो सके बनाने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों, जब बैटरी थोड़ी सी भी हीट होती है, या जब आपने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया होता है, या वो फोन पर लोड पड़ने की वजह से जब डिस्चार्ज हो रही होती है, उस वक्त बैटरी भी अपने आसपास के माहौल में हीट फैला रही होती है। इसका मतलब कि हीटिंग की वजह से बैटरी भी जो है वो गर्म होती है। लेकिन अगर मान लीजिए कि बैटरी इतनी बड़ी होती तो वो इतनी ज़्यादा गर्म ना होती। लेकिन फोन्स के स्लिम होने के साथ साथ बैटरी को भी बहुत स्लिम कर दिया गया है, जिसकी वजह से आपके फ़ोन की बैटरी भी काफ़ी गर्म हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों, एक और ख़ास बात जो फ़ोन के गर्म होने में जो है किरदार अदा करती है, और वो है
एम्बिएंट टेम्परेचर। मसलन दोस्तों हमारे मुमालिक में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल टेम्परेचर्स गर्मियों में हमारे यहाँ 40, 42, 44, 48 या कभी कभी 50 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। इसीलिए जब इतनी हाई टेम्परेचर में आप अपने फ़ोन पर कोई काम करते हैं तो अगर फ़ोन ने 15 मिनट बाद गर्म होना शुरू होना था, एम्बिएंट टेम्परेचर की वजह से वो 5 मिनट बाद गर्म होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फ़ोन के हीट जनरेट करने में सिग्नल्स का भी किरदार होता है। फ़र्ज़ करें कि आप किसी ऐसी जगह पर हैं या ऐसे इलाके में हैं जहां आपकी सिम के सिग्नल बहुत कम आ रहे हैं, या आप वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं तो वाईफाई के सिग्नल बहुत वीक हैं। तो ऐसे में फ़ोन का जो सिग्नल एंटीना होता है, फ़ोन उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पावर सप्लाई करने की कोशिश करता है, वो इसलिए कि सिग्नल को अच्छे तरीके से कैच कर सके। तो ऐसी सिचुएशन में भी प्रोसेसर बहुत तेज़ काम कर रहा होता है कि सिग्नल एंटीने की मदद से ज़्यादा सिग्नल लिए जा सके। दोस्तों अब फाइनली बात करते हैं कि हमारे फ़ोन का कितना गर्म होना ठीक है और कितना गर्म होना ओवर हीटिंग कहलाएगा। तो दोस्तों हैवी काम के बाद कोई भी फ़ोन अगर 42, 44 या 48 डिग्री तक भी पहुंच जाता है तो ये एक नॉर्मल बात है। इसे आप ओवर हीटिंग मत समझें, क्योंकि दोस्तों हर कंपनी का मोबाइल, चाहे आईफोन है, सैमसंग है, एलजी है, नोकिया है, व्हाट्सएवर कोई भी फ़ोन है, सब हीट होते हैं। ऐसा मत समझें कि मेरा फ़ोन ही ज़्यादा हीट होता है। दोस्तों कई बार तो हैवी वर्क के दौरान फ़ोन इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि हाथ में पकड़ा नहीं जाता। तो ऐसा मत सोचें कि मेरा फ़ोन ख़राब है या उसमें हीटिंग प्रॉब्लम है, ऐसी बात नहीं है। अगर आपका फ़ोन 46-48 डिग्री तक हीट होता है तो ऐसा होना दोस्तों एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन एक बात गौर करने वाली है कि अगर आपका फ़ोन नॉर्मल ही स्टैंड बाई मोड में 35-40 डिग्री तक रहता है तो ये एक प्रॉब्लम है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि फ़ोन के हीट होने से आपके फ़ोन पर क्या बुरे असरात पड़ सकते हैं। तो इसमें जो पहली चीज़ है उसे हम कहते हैं थ्रॉटलिंग। देखिए दोस्तों अगर आपका प्रोसेसर ज़्यादा गर्म हो रहा है तो उस प्रोसेसर में एक ऐसा एल्गोरिथम या रोल, या आप कह सकते हैं कि एक सर्किट पहले से उसमें लगाया हुआ होता है कि अगर वो ज़्यादा गर्म हो जाए तो खुद से ही अपनी स्पीड को आहिस्ता आहिस्ता कम करना शुरू कर दे। वो इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रोसेसर ओवर हीट हो जाने की वजह से उसको कोई नुकसान पहुंचे। फर्ज करें आप एक हैवी ऐप या एक हैवी गेम खेल रहे हैं 30 मिनट 1 घंटा, तो ऐसे में प्रोसेसर नॉर्मल हीट होता है और अपनी स्पीड को कम नहीं करता। लेकिन अगर आप वही गेम 6 से 7 घंटे खेलते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप वो गेम इतने लंबे टाइम तक आराम से उसी स्पीड में खेलते रहेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक ऐसा टाइम आएगा जब गेम लैग होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब आपके फ़ोन का प्रोसेसर ज़्यादा ओवर हीट हो जाता है तो वो उस सर्किट की वजह से जो उसमें लगाया गया है पहले से, खुद से ही अपनी प्रोसेसिंग कम कर देता है। और ऐसे में हो सकता है कि आपको स्क्रीन पर मैसेज भी मिल जाए कि ओवर हीटिंग की वजह से फ़ोन स्विच ऑफ हो रहा है, या जो आप काम कर रहे हैं वो अभी आप नहीं कर सकते, ऐसे मैसेज आपको मिल सकते हैं। अब बात करते हैं कि हीट ना होने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में चेक करें कि आपने जो नई ऐप या कोई गेम इंस्टॉल की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो बैकग्राउंड में वो गेम आपके प्रोसेसर का इस्तेमाल कर रही है, इस वजह से प्रोसेसर हीट हो रहा है। दूसरी बात, आप अपने फ़ोन में ये चेक करें कि आपका फ़ोन लेटेस्ट वर्जन पर है या नहीं है, क्योंकि ऐसा भी कई बार हो जाता है कि हीटिंग प्रॉब्लम हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर वगैरह की ऑप्टिमाइजेशन की वजह से भी हो जाती है। मसलन आपके फ़ोन के हार्डवेयर को फ़ोन का सॉफ्टवेयर सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा होता और इस वजह से फ़ोन हीट हो रहा होता है। ये भी आपने नोट किया होगा कि 2 फ़ोन हैं एक जैसे, एक ही प्रोसेसर लगा हुआ है उनमें, लेकिन एक ज़्यादा गर्म हो रहा है और एक कम। ऐसी कंपनियां जो हैं अक्सर मोबाइल अपडेट्स की मदद से हीटिंग को कम करने की कोशिश करती हैं। दोस्तों आप भी अपने फ़ोन में चेक करें कि आपका फ़ोन अपडेटेड है या नहीं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर जान गए होंगे कि हमारे फ़ोन्स के लिए कितना हीट होना ठीक है
और हीट होने की वजह क्या है। और आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के साथ साथ टेक इन्फो एडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए डेली यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।